अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, हम अल्लाह की तरफ से आई सो जो हमारी सिचुएशन है वो सज़ा है या आजमाइश, उसे कैसे जानें। हम अक्सर लाइफ में देखते रहते हैं कि कभी हमारे हिसाब की चीज़ें होती है, कभी हमारे हिसाब की चीज़ें नहीं होती। कभी हमारी लाइफ में बहुत टेंशन आ जाते, स्ट्रेस आ जाता, हम डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं, हम हर चीज़ के लिए डरना शुरू कर देते हैं, एंग्जाइटी आता। लेकिन हम ये सोचते कभी कभी कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, कभी सोचते कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो के हमें सज़ा दे रहे। लेकिन एक्चुअली हम लोग ये नहीं सोचते कि इस आजमाइश या सज़ा से हम कैसे बाहर निकले, ये हमारे पर कैसे आई, हम इससे कैसे निजात पाए। हमारी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते रहते। कभी हमारी चाहत की पसंद की चीज़ हमें मिल जाती, कभी हमारी पसंद की चीज़ हमें नहीं मिलती। तो अब चलिए जानते हैं कि ये हमारे लिए सज़ा है या आजमाइश। पहली बात, सज़ा हमें जब मिलती है जब हम गुनाह करते हैं, और ऑब्वियसली हम दिन में कितने की गुनाह कर देते। कभी जानबूझकर किसी को बड़ी बात कहकर, किसी का दिल दुखाकर, किसी की आंख से आंसू गिरा के, या कभी कभी अनजाने में किसी को तकलीफ़ देकर। तो हमारे से जाने अनजाने में हर दिन गुनाह होते रहते, और हर गुनाह का कफ़ारा अस्तगफर है, गुनाह की तौबा करना और हमारे अल्लाह को मनाने के लिए हमारे अल्लाह का ज़िक्र करना। इसी से हमारे गुनाहों की बख्शिश होगी। और रही बात आजमाइश, आजमाइश कब आती? जब हम किसी कभी कभी हमारी लाइफ में जो हमें पसंद आता, अल्लाह किसी चीज़ को हमें देकर आजमाते और किसी चीज़ को हमसे लेकर आजमाते। तो सज़ा और आजमाइश के बीच में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम सिंपल तरीके में समझे तो इसका कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर डीपली हम लोग समझे तो इसका बहुत बड़ा मतलब है। सज़ा, अल्लाह जब हमसे नाराज़ होते तब हमें सज़ा देते, और अल्लाह जब हमें अपने क़रीब करना चाहते हैं ना, तब हमें आज़माते हैं। और सज़ा और आजमाइश के बीच में ना छोटा सा डिफरेंस है। सज़ा में फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे कोई चीज़ हमारी छीन ली गई, यह सज़ा है या आजमाइश जानने के लिए हमें सिंपल काम ये है कि अगर हम इस दर्द में भी कोई चीज़ हमसे छीन ली गई या कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही, तो उसमें हम अल्लाह का ज़िक्र या नमाज़ छोड़ दें तो वो हमारे लिए सज़ा है। अगर हम इतनी दर्द तकलीफ़ में भी अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए आजमाइश है। तो सज़ा और आजमाइश, इसका डिफरेंस सिर्फ ये है। और अगर डीपली समझे तो सज़ा, हम लोग कभी हमसे कुछ गलती गुनाह हो जाती है, हम किसी चीज़ की बहुत तलब करते, ख्वाहिश करते, बट वो हमें नहीं मिलती। हम क्या करते? छोड़ देते, नमाज़ पढ़ना छोड़ देते, दुआ करना छोड़ देते, बुरी आदतों में चले जाते। वो बहुत बड़ा ही सज़ा है। हम हमारी जो पसंद की चीज़ है वो तो खो रहे, प्लस हम और गुनाह करके हमारे गुनाहों की लिस्ट बढ़ाते जा रहे। और रही बात आजमाइश में, आजमाइश में जब हमारी कोई चीज़ या कोई चीज़ जिसे हम हद से ज़्यादा मोहब्बत करते वो हमें नहीं मिली, तो हम अल्लाह के इतने क़रीब हो जाते कि 5 वक्त की नमाज़, अल्लाह का ज़िक्र, तहज्जुद, ये सब फॉलो करना शुरू कर देते। ये हमारी आजमाइश है, और अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। अगर आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा हो रहा है कोई काम नहीं बन रहा, या कभी आपको पैसे का इश्यू है, फाइनेंशियल इश्यू, या रिलेशनशिप इश्यू, या आपको किसी से मोहब्बत है, वो इंसान आपसे नहीं, मतलब आपको वो इंसान नहीं मिल रहा है, या ऐसा कुछ भी इश्यू है, तो आप पहले ये समझ लीजिए कि ये आपकी सज़ा है या आजमाइश। सिंपल, अगर सज़ा भी है तो हम तौबा कर ले सकते हैं, और हमारा अल्लाह तो हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर हम एक बार अल्लाह से तौबा कर दिए ना, अल्लाह हमसे कभी ये नहीं बोलता इतनी लेट कहीं को आए तुम, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, अब मैं तुमको माफ़ नहीं कर दूँ, ऐसा नहीं बोलता अल्लाह ताला। हम कभी भी अल्लाह से तौबा करें ना, अल्लाह हमारी गुनाह तौबा एक्सेप्ट कर लेते, और हम अल्लाह के फेवरेट बंदे बन जाते। और ऐसा नहीं रहता कि हर कोई फेवरेट, कोई अनफेवरेट, ऐसा कुछ नहीं रहता। अल्लाह अपने हर बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता। जब हम कभी किसी इंसान का दिल दुखाते हैं, किसी की बेइज्जत करते हैं, या दर्द देते, तकलीफ़ देते, किसी को नाराज़ करते हैं ना, जब हम उनसे माफ़ी मांगने जाते हैं ना, वो डेफिनेटली यही बोलते हैं, या तो नाराज़ हो जाते या ये बोलते मैं नहीं माफ़ करता, मैं नहीं माफ़ करने वाली, तुमने मेरा दिल दुखाया, तुम ऐसा करे, तुम ऐसा वैसा करें, ये बोलते। वही अगर हम हमारे अल्लाह के पास चले जाए, हम नमाज़ छोड़े, ज़िक्र छोड़े, फिर भी हम हमारे अल्लाह गुनाह करके अल्लाह के पास जाते हैं ना, तो अल्लाह यही बोलते मेरा बंदा मेरे पास आ गया, इसलिए मैं अपने बंदों को माफ़ कर दूँगा। ये होती है अल्लाह की मोहब्बत। और अल्लाह कभी अपने बंदे को उसके सब्र से ज़्यादा नहीं आजमाते। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि अल्लाह ताला हमसे हमारे सब्र से ज़्यादा आजमा रहे, ऐसा नहीं रहता।
کبھی کبھی ہم کسی چیز کے لیے بہت روتے، کوئی بہت تڑپتے، پھر بھی ہماری چیز ہمیں نہیں ملتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا ہم آپ کو وہ چیز نہیں دینا چاہ رہے. لیکن اللہ ایسا نہیں کرتے. اللہ ایسا کرتے ہے کہ وہ چیز کو لے کر بہتر یا بہتر کر کے بہترین وقت پہ دیتے ہیں. جتنا ہو سکے استغفار کریے، اللہ کا ذکر کریے اور اپنے اللہ کی طرف آگے بڑھتے رہیے. اگر ہم ایک قدم بڑھائے تو اللہ 10 قدم آگے بڑھاتے. اس لیے اپنے اللہ کا ذکر نہ چھوڑے، نماز نہ چھوڑے. اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ.